हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। स्वागत आप सभी का साइंस एंड फन पर, जहां टीचर साहब को दिलो दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। स्टैटिस्टिक्स वन शॉट भारी डिमांड में है। जब लाइव लेने आओ, अभी हाल ही में हम लोगों ने 2 लाइव लेक्चर्स लिए और आप लोगों ने वहां पर हर एक कमेंट में एक चीज कॉमन थी कि सर स्टैट्स स्टैट्स स्टैट्स। ठीक है जी, तो एज पर प्रॉमिस तो आज आपका स्टैटिस्टिक्स वन शॉट आ चुका है प्यारे बच्चों। ठीक है जी, इजी चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर है। मैं तो कहता हूं कि भैया स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी कुछ ऐसे मतलब, और एक लीनियर इनइक्वालिटीज, कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो उन बच्चों को पास करा देते हैं जिनका पास होना मुश्किल है। ठीक है ना। तो फॉर्मूला याद करना है, अप्लाई करना है, आंसर पाना है। 3 प्रकार के बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, साइंस वाला, कॉमर्स वाला, ह्यूमैनिटीज वाला। ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स वाला बच्चा जो मेजॉरिटी में जिनके पास इकोनॉमिक्स होती है, तो ये वाला चैप्टर पढ़ते थे, अब इकोनॉमिक्स की स्टैट से भी डिलीटेड हो चुका है, तो उनके लिए थोड़ा सा नया होगा। हाँ, लेकिन मीन और मीडियन जैसा कुछ कॉन्सेप्ट उनको ऑलरेडी आता होगा। अगर मैं बात करूं साइंस वाले बच्चों की, उनमें बहुत कम प्रोपोर्शन होता है जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते, तो उनके लिए एकदम अलग होने वाला है। मैं यहां पर साइकोलॉजी या कारण या टॉपिक का डेप्थ समझाने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ आपको स्टैट्स की कैलकुलेशन समझाने आया हूं। ऑल दो मैं एमबीए फाइनेंस में हूं, तो इकोनॉमिक्स मेरा कोर सब्जेक्ट रहा है और मैंने लगभग 9 साल इकोनॉमिक्स भी पढ़ाई है। तो बच्चों, इकोनॉमिक मतलब आई लव स्टैटिस्टिक्स, आई लव इकोनॉमिक्स, माइक्रो एंड मैक्रो, बट मैं उस टेंजेंट पे नहीं जाऊंगा कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं ना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो हमारा कॉन्टेक्स्ट है ही नहीं आज का। आज का हमारा कॉन्टेक्स्ट है सर फॉर्मूला बताओ, आंसर पाओ, मार्क्स पाओ। ठीक है ना। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आज हम पढ़ेंगे। अब कभी फुर्सत होगी तो मिल बैठेंगे 3 यार, आप, मैं और स्टैट्स। ठीक है ना। तब हम बात करेंगे कि भैया क्या क्या अद्भुत चीज है। सर रोजी रोटी है ये लोगों की, बात की बात करेंगे। ठीक है ना। मैं 9th वाले बच्चों को बूस्ट अप करता हूँ। ठीक है जी, कमेंट सेक्शन में बताएं किन किन को एक्चुरियल साइंस के बारे में तो हल्का सा भी ज्ञान है कि कौन होता है एक्चुरी, क्या करता है एक्चुरी, हल्का सा भी ज्ञान है। एक स्टेटमेंट में कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो समझ में आएगा कि भैया स्टैटिस्टिक्स ये डॉक्टरी से ज्यादा पैसा दे सकता है। ठीक है ना। आपको रेप्यूटेड जॉब दे सकता है, लाल बत्ती नीली बत्ती की ये गाड़ी आपको मिल सकती है। क्या कहता हूं मैं भाई, बहुत बढ़िया अच्छा टॉपिक है ये। लेकिन फिलहाल आज हमें पढ़ने हैं मात्र 3 टॉपिक। पहला है मीन डेविएशन, दूसरा है स्टैंडर्ड डेविएशन, तीसरा है वेरिएंस, और लास्ट में कुछ बढ़िया धमाकेदार क्वेश्चन। ठीक है जी। एनसीईआरटी कवरेज पूरी हो जाएगी बेटा, ये देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। बहुत हो गई बात, अब करेंगे काम। चलो शुरू होते हैं। पहला टॉपिक हमारा आता है जी सीरीज। मैं आपको बताऊं, कभी भी स्टैट्स पढ़ोगे ना, जीवन में कभी भी स्टैट्स पढ़ोगे, तो सबसे पहले आपको सीरीज के बारे में ज्ञान होना चाहिए कि सीरीज कितने प्रकार की होती है। जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, देखो स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट्स विद द कलेक्शन ऑफ डेटा। जब आप डेटा को कलेक्ट करते हो तो वो डेटा का जो टाइप होता है, यानी अगर डेटा छोटा है, मीडियोकर है या बहुत बड़ा है, डेटा यूनिक है। यूनिक बताता हूं क्या होता है, या कॉमन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 10 बच्चों का टेस्ट लेता हूं कि 10 नंबर का टेस्ट है बेटा आपका, 10 बच्चों का टेस्ट ले या 8 बच्चों का टेस्ट ले, तो उनके मार्क्स आएंगे। देखो पहली बात तो 1 से लेकर 10 तक बहुत बड़ा नंबर नहीं है, और बच्चे ही कितने हैं, 8। तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है कि बच्चों के मार्क्स रिपीट हो जाएं। ठीक है ना। मतलब बाय चांस ही होगा कि एक आध बच्चे के सेम मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है ना। और बहुत कम प्रोपोर्शन है, और 8 बच्चों का रिकॉर्ड रखना इज अ वेरी इजी थिंग। बच्चे कर देते हैं 80। अब यहां पर क्या होगा कि प्रोपोर्शन बढ़ जाएगा, कि हो सकता है 10 बच्चों के ऐसे हों जिनके 11 नंबर आ गए, सॉरी 10 बच्चे ऐसे जिनके 7-7 नंबर आ रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे जिनके 6 नंबर आ रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे जिनका 1 नंबर आ रहा है, कुछ बच्चे ऐसे जिनके 5 नंबर आ रहे हैं। यहां बच्चे कर देते हैं 800, तो बहुत बड़ा प्रोपोर्शन हो गया। फिर हम क्या करेंगे, हम ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। भैया 1 से लेकर 2 तक किस किस बच्चों के नंबर आए अलग हो जाओ, 2 से 4 अलग हो जाओ, 4 से 6 अलग हो जाओ, 6 से 8 अलग हो जाओ, 8 से 10 अलग हो जाओ। तो यहां पर जो सीरीज होती है प्यारे बच्चों, वो होती है लगभग 3 प्रकार की। अभी फिलहाल 3 प्रकार की बात करेंगे, मतलब मेजॉरिटी जब भी पढ़ते हैं 3 प्रकार की होती है। पहला होता है रॉ डेटा, जिसको हम इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना चैप्टर शुरू नहीं कर सकते। इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं। इंडिविजुअल सीरीज क्या होता है, इसमें सिर्फ एक्स होता है और मार्क्स होते हैं। मान लेते हैं
8-10 बच्चों के मार्क्स है, पहले के 7 आए, 3 आए, 5 आए, 4 आए, 2 आए, फिर 3 आए दूसरे बच्चे के, ऐसे हमने मार्क्स लिख लिए और एक के 10 भी आ गए। चलो, कोई मेरे से पढ़ता था, ठीक है ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने कुछ बच्चों के मार्क्स लिखे। दिस इज रॉ डेटा, इंडिविजुअल छोटा डेटा। जब डेटा बड़ा बड़ा हो जाता है तो हम उसको डिस्क्रीट डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट किया है बचपन में, टेलीमार्क्स टेबल 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, वही वाला काम है। हमें करना नहीं, हमें किया हुआ मिलेगा। कुछ एक्स होगा, कुछ एफ होगा। मान लेते हैं 1 नंबर लाने वाले, शून्य किसी का नहीं आया, मान लेते हैं 1 नंबर लाने वाले 3 बच्चे थे, 2 नंबर लाने वाले 7 बच्चे थे, 3 नंबर लाने वाले 8 बच्चे थे, 4 किसी का आया ही नहीं, 5 नंबर लाने वाले 13 बच्चे थे, ऐसी 6 नंबर लाने वाले 29 बच्चे थे, 7 नंबर लाने वाला एक ही बच्चा था, 8 नंबर किसी का भी नहीं आया, 9 नंबर लाने वाले 19 बच्चे थे और 10 नंबर लाने वाले 7 बच्चे थे। ये हो गया डिस्क्रीट डेटा, एक्स है और एफ है, समझे। फिर आता है बच्चों कॉन्टिन्यूअस डेटा। क्या आता है? कॉन्टिन्यूअस डेटा। ये वो डेटा है जो आपने 10th स्टैंडर्ड में पूरा निचोड़ रखा है, तो इसको समझाने की जरूरत पड़ती नहीं है। यहां पर आता है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल यानी मार्क्स, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी फ्रीक्वेंसी आती है उसकी। तो मान लेते हैं अगर हमारा टेस्ट 100 नंबर का था और 800 बच्चा था, ठीक है जी, तो 0 से लेकर 10 नंबर लाने वाले 23 बच्चे थे, 10 से लेकर 20 लेकर आने वाले 17 बच्चे थे, 20 से 30 नंबर लेकर आने वाले 19 बच्चे थे, 30 से 40 नंबर लेकर आने वाले 157 बच्चे थे, 40 से 50 लाने वाले 239 बच्चे थे। ऐसे ऐसे ये चलता रहेगा। इसको बोलते हैं हम कॉन्टिन्यूस डेटा, डिस्क्रीट डेटा, रॉ डेटा, यानी इंडिविजुअल डेटा। हमें तीनों के बारे में पढ़ना है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ना, मीन डेविएशन पढ़ेंगे। बताता हूँ क्या होता है वो, हल्का हल्का तो बता दूंगा, इतना ज्ञान लेके बैठा हूं अंदर, कुछ तो दे सकता हूं। तो मीन डेविएशन जब भी आप निकालोगे तो इन तीनों सीरीज पर क्वेश्चन बनता है। स्टैंडर्ड डेविएशन आप निकालोगे, इन तीनों सीरीज पे क्वेश्चन बनता है। मीन, मोड, मीडियन इन तीनों सीरीज पे बनता था। हमने पढ़ा नहीं पढ़ा बात की बात है, ठीक है ना। तो अब हमको तीनों सीरीज के एक 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 क्वेश्चन आपको मिलने को मिलेंगे। तो अगर हम पहली एक्सरसाइज खोलते हैं प्यारे बच्चों, ढंग से खोलो, तो वहां पर आपको मिलेगा मीन डेविएशन और टोटल क्वेश्चन मिलेंगे 10, जिसमें से पहला, दूसरा, फिर तीसरा, चौथा नहीं, पांचवा और छठा, सातवां, आठवां नहीं, 9वां और 10वां, ये आपको मिलेगा मीन डेविएशन अबाउट मीन। चेक करो। फिर बाकी के जो बच गए 6 क्वेश्चन है वो है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ओके, डन है। तो हम ये 6 इनमें से देखो, आउट ऑफ शायद 12 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है, सॉरी 10 नहीं है, 12 है, 12 में से 6 हम करेंगे, 6 आपको देंगे, सेम सेम से। तो अभी हम सीखने जा रहे हैं मीन डेविएशन। अब जो मीन डेविएशन है, पहले मतलब बताता हूं कि हर एक ऑब्जर्वेशन ऑन एन एवरेज, ये 2 तरीके से निकाला जाता है, विद द हेल्प ऑफ मीन एंड अबाउट मीडियन। मतलब समझ लो, समझ पाओ तो ठीक है, एक आध बारी समझा देता हूं, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत ही नहीं है यार, कैलकुलेशन करना है, नंबर पाने हैं, इतने सिंपल गेम है यहां पर। मीन डेविएशन अबाउट मीन का मतलब क्या है कि हर एक ऑब्जर्वेशन मीन से ऑन एन एवरेज कितनी दूरी पर है। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, हर एक ऑब्जर्वेशन ऑन एन एवरेज मीडियन से कितनी दूरी पर है। हर एक ऑब्जर्वेशन मीडियन से कितनी दूरी पर है उसका एवरेज, हर एक ऑब्जर्वेशन मीन से कितनी दूरी है, डेविएशन मतलब फर्क, दूरी यानी कितना चेंज है ऑन एन एवरेज। मीन आ गया ना, डेविएशन का मीन निकालना, और डेविएशन कहां से निकालना है, किससे निकालना है, किससे फर्क कैलकुलेट करना है, एक बारी मीन से बता दो, एक बारी मीडियन से बता दो, क्वेश्चन आपको जस्टिफाई करेगा, क्वेश्चन आपको बताएगा कि मीन से निकालना है या मीडियन से निकालना है। अच्छा, अब इसके अंदर भी 3 फॉर्मूले आ गए भैया, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूस सीरीज। यहां पर ही बच्चों इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज। मैंने ये चार्ट बना लिया, यहां पर आकर दोबारा मैं फॉर्मूले लिखता रहूंगा। पहले सीखेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीन, यानी मीन की मदद से मीन डेविएशन निकालेंगे इंडिविजुअल सीरीज का। आ जाए, चलो। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है, ये लिखा है बच्चों, अबाउट मीन निकालना है। और कौन सा सीरीज है ये बेटा, ये इंडिविजुअल सीरीज है। तो सबसे पहले अगर हम सॉल्यूशन निकालने पर आए प्यारे बच्चों,
सॉरी, यहां पर आ गया x 4 7 8 9 10 12 13 और 17। ठीक है जी। देखो, स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन, ठीक है ना। कुछ कैलकुलेशन हम ओरली कर लेंगे और कुछ हम कैलकुलेटर से करेंगे। हम मतलब मैं, हम में मतलब मैं हूं, आप कैलकुलेटर का हाथ नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। आप कैलकुलेटर को हाथ नहीं लगाएंगे। तो मीन निकालने के लिए सबसे पहला फॉर्मूला होता है मीन, याद होगा, वो होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन यानी सिग्मा एक्स अपॉन में एन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इनका टोटल करेंगे, इनका टोटल किया कितना आया 30, ये आ गया 30 और ये आ गया 12 और 10 50 हो गया, 60 हो गया, 60 और 71 एंड 80 हो गया। ये कितना आ गया बेटा, ये 80 हो गया। और कितने हैं, 3 3 6 और 2 8। तो हमारा यहाँ पर आ गया 80/8। आंसर कितना आ गया बच्चों, 10। ठीक है जी। मैं ना क्रॉस चेक करता रहूंगा, फिर ना आप परेशान रहोगे, 2 सेकंड लगते रहेंगे। 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 12 + 13 एंड +17 80। ठीक है ना। तो 80/10 आ गया, 80/8 यानी 10 आ गया। तो हमारा मीन आ गया बच्चों 10। अब हमको निकालना है ऑन एन एवरेज हर एक ऑब्जर्वेशन 10 से कितनी दूरी पर है। तो पहले दूरी तो बताओ, पहले डेविएशन तो निकालो। डेविएशन कैसे निकलता है, x में से मीन माइनस कर दो। देखो ये कितनी दूरी पर है, 4 10 से कितनी दूरी पर है। मॉड्यूलस इसलिए ले लेते हैं क्योंकि हमें नेगेटिव पॉजिटिव का कुछ करना नहीं है। 4 10 से कितनी दूरी पर है, 6। ये कितनी दूरी पर है, 3। कितनी दूरी पर है, 2 1 0 2 3 और 7 दूरी पर है। टोटल कितना आया बेटा, 10 12 13 14 15 16 17 18 18 और 6 24 आ गया। अब हमारा फॉर्मूला बताता हूं, मीन डेविएशन विद द हेल्प ऑफ मीन। नीचे छोटा सा मीन क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम बता रहे हैं मीन डेविएशन अबाउट मीन। फॉर्मूला होता है सिग्मा x माइनस मीन अपॉन में n। थोड़ा कोल्ड हो रखा है। यहां पर आ गया जी 24 और n कितना भैया 8, तो यहां पर आ गया 3। ऑन एन एवरेज हर एक ऑब्जर्वेशन 3 की दूरी पर है, किससे, मीन से। हर एक ऑब्जर्वेशन, हर एक ऑब्जर्वेशन, जैसे ये 6 की दूरी पर है, ये कितने की दूरी पर, 3 की। ये 0 भी दूरी है, लेकिन एवरेज दूरी कितनी है, 3। एवरेज डेविएशन कितना आया, 3। बात समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट है, बार बार नहीं बताऊंगा, फॉर्मूले पे फोकस करेंगे। तो हमारा पहला फोकस, हमारा पहला फॉर्मूला आ गया, ये आ गया बेटा। इस फॉर्मूले को याद रखना है, अप्लाई करना सीख जाओगे। तो फॉर्मूला क्या आया, मीन डेविएशन, मीन डेविएशन अबाउट मीन का। यहां पर हम लिखते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीन का सिग्मा मोड x माइनस मीन अपॉन में n। ये आ गया फॉर्मूला, याद कर लेना, काम हो जाएगा। यही सेम क्वेश्चन अबाउट डिस्क्रीट में आता है तो क्या करना है, देखो देखो, डिस्क्रीट। अब एक x आ गया और एक f, जिसको आप xi और fi भी बोलते हो। आओ देखो सॉल्यूशन। हाँ जी, तो क्या आया, इधर देखेंगे xi और यहां पर आया fi। मैं पसंद ही नहीं करता xi fi लिखना, मेरे बच्चे जानते हैं x और f बहुत होता है। यहां पर आ गया 5 10 15 20 और 25। यहां आ गया 7 4 6 3 5। तो मीन का फॉर्मूला याद करते हैं। मीन का फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, यही होता था बेटा। मीन का फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। क्लियर है। तो पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एफ एक्स। कितना आया भैया 35, कितना आया 40, कितना हो गया 90, कितना हो गया 60, 125। अब इसका भी टोटल करना है, कितना आया देखो 10 20 25 और मेरे हिसाब से ये 350 आता है। कितना आता है 350, मैं चेक कर लेता हूँ। 35 प्लस 130 प्लस 60 प्लस 125। हाँ इतना तो याद रहता है। देखो हमको कितना आया बेटा 350। कितना आया 350। तो आंसर आ गया यहाँ पर 350 डिवाइड बाय 25। 350 डिवाइड बाय 25 इज 14। गॉट इट। मैं फिर बोलूंगा बेटा, कैलकुलेशन
आप खुद करेंगे। देखो हम लोग जब सीए करते हैं या एमबीए वगैरह करते हैं, हमको कैलकुलेटर थमा दिया जाता है, ग्रेजुएशन में कैलकुलेटर थमा दिया जाता है, फिर हमारी कैलकुलेशन टूट सी जाती है। और ऑफलाइन टीचर होने के नाते हम खुद कैलकुलेशन नहीं करते, कभी कभी हम बोलते हैं बेटा इसका टोटल बताओ, जल्दी करो, सारे बच्चे करो, तो हमारी कैलकुलेशन खत्म हो जाती है ना, हम हमारे पास। और फिर वीडियो में अगर मैं खुद दिमाग लगा रहा हूँ तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। जब भी कर सकते क्या तुम पे, तुमको मुझे इतना शक तुम्हें मुझ पे इतना शक हो रहा है कि मैं ये प्लस नहीं कर पाऊंगा यार, इतना तो कर ही पाऊंगा ना यार। हाँ, तो लेकिन टाइम बचाने के लिए कितना आया, 14 आया, 14 आ गया, बहुत ही बढ़िया। अब क्या करेंगे, फिर वही हमें डेविएशन निकालना है। ये आ गया जी, x माइनस मीन का डेविएशन। देखो हमारे को ना मीन निकालने के रास्ते, अब इंडिविजुअल सीरीज का मीन अलग तरीके से निकलता है, डिस्क्रीट का मीन अलग तरीके से निकलता है। तो हमने मीन निकाल के काम तो भी वही करना है, डेविएशन निकालना है। डेविएशन निकाल देता हूँ। देखो तुम्हारा x में से 14 की दूरी कितना आया भैया, 9, कितना आया भैया 4, कितना आया 1, 20 में से 14 गया, 20 में से 14 गया, कितना आया बेटा, 20 में से 14 गया 6 आया, 25 में से 14 गया कितना आया, 11 आया, 25 में से 14 गया कितना आ गया बेटा, 11 आ गया। सही है। अब हमें इसको भी f से मल्टीप्लाई करना है, नया फॉर्मूला। बस स्टैट्स में यही होता है कि आपको स्टेप्स देखने पड़ते हैं कि इसमें क्या क्या स्टेप लगेंगे। f से मल्टीप्लाई करोगे, 7 9 63, यह आया बेटा 16, यह आ गया 6, सॉरी यहां पर आ गया जी 18, और यहां पर आ गया 55। जहां तक मुझे याद है ये 158 आता है। देखो मैं पहले ही बता रहा हूं तुमको, 63 प्लस 16 प्लस 6 प्लस 18 प्लस 55, भाई साहब याददाश्त तेज है मेरी, 158। कितना आ गया, 158। तो अब हमारा मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर्मूला आया सिग्मा एफ एक्स माइनस मीन अपॉन में सिग्मा एफ। ये नया फॉर्मूला दे दिया तुमको। सिग्मा का मतलब समझते हो ना, टोटल, इस लाइन का टोटल डिवाइड बाय एफ का टोटल, यानी 158 को 25 से क्या करना है आपको, डिवाइड करना है आपको 25 से। आंसर आ गया 6.32। तो ऑन एन एवरेज हर एक ऑब्जर्वेशन 6.32 दूरी पर है मीन से। सिंपल सा फंडा है। स्टेप, सबसे पहले एफ एक्स निकालना है, सबसे पहले एफ एक्स निकाल के मीन निकाल लिया, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, 14 आया। हर एक ऑब्जर्वेशन को 14 से माइनस कर दिया, मोड है तो नेगेटिव नहीं आएगा। फिर एफ इंटू क्या करना है, मोड एक्स माइनस मीन, जो उसका टोटल आएगा सिग्मा एफ से डिवाइड करोगे तो आपको मीन डेविएशन मिल जाएगा। ठीक है, डन है। स्टेप्स देख लेंगे और क्वेश्चन कर लेंगे। अब जैसे अगर मैंने ये पिछला क्वेश्चन कराया था, ये फर्स्ट क्वेश्चन था शायद, तो सेकंड आप खुद कर सकते हो। फिर ये मैंने कराया होगा, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड फोर्थ नहीं होगा, ये होगा फिफ्थ क्वेश्चन, चेक कर सकते हो। तो सिक्स्थ अब आप खुद कर सकते हो, ठीक है ना। अब 7 8 नहीं कराऊंगा, मैं कराऊंगा 9 10, ठीक है ना। अब नाइन्थ क्वेश्चन जो है, अच्छा पहले फॉर्मूला लिख देते हैं तुम्हारे लिए। यहां पर इसका फॉर्मूला है सिग्मा एफ मोड एक्स माइनस मीन अपॉन में सिग्मा एफ। ये आ गया हमारा इसका फॉर्मूला। चार्ट बन जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, पेपर जाते जाते तक याद हो जाएगा। अब सीरीज आती है बच्चों कॉन्टिन्यूस सीरीज, धमाकेदार डेटा आ गया। कॉन्टिन्यूस सीरीज का मीन डेविएशन कैसे निकालना है, आधे से ज्यादा काम तुमको ऑलरेडी आता है। देखो देखो ध्यान से देखो फटाफट, क्लास इंटरवल दी हुई है, एफ ये भी दिया हुआ है, 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, कहाँ तक है भैया, अच्छा ओहो फ्लो में आ गया मैं, सही है जी। तो 800 तक आ गया। और फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4 8 9 10 7 5 4 और 3। फिर यहां पर हमको x निकालना है। देखो यार मैं मानता हूं कि तुम बच्चे 10th के अंदर तो ये पढ़कर आए हो, इसी वजह से तो पहुंचे हो ना आप यहां पर, क्योंकि आपको आता है, समझ पा रहे हो। अब देखो यहां पर x निकालना है। x क्या होता था, क्लास मार्क्स। x क्या होता है बेटा हमारा यहाँ पर,
क्लास मार्क्स यानी मिड वैल्यू भी आप कहते थे। तो हमें क्या करना है, इनकी मिड वैल्यू यानी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। 0 और 100 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया बेटा, 50 हो गया। कितना हो गया, 150 हो गया, 250 हो गया, 350, 450, 550, 650 और 750। अब हम मीन नहीं, अब देखो अगर मैं इसको छुपा दूं इसको छुपा दूं तो मेरा क्या बचता है, खाली एक्स और एफ। और पिछले क्वेश्चन में भी क्या था बेटा, मेरा एक्स और एफ था, चेक करो। तो इन क्वेश्चन सेम बन गया। यानी डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस में कोई फर्क नहीं है। जो काम हम डिस्क्रीट में करेंगे आगे भी पूरे चैप्टर में, वही सेम काम आपको किसमें करना है, कॉन्टिन्यूस में। हाँ, इसका एक शॉर्टकट मेथड भी आप लगा सकते हो। आपको याद होगा आपने एक एज्यूम मीन मेथड पढ़ा था मीन निकालने के लिए, तो वो अगर आप चाहो तो निकाल सकते हो, सिर्फ मीन निकालने के लिए। डेविएशन निकालने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो या तो आप डायरेक्ट कर लो, यानी सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ वाला टोटल, ठीक है ना, जिसमें आपको ये क्या करना पड़ेगा, फिर वही 200 आ जाएगा और इसका मतलब पूरा का पूरा आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा। या आप क्या कर सकते हो, पहले कोई एक एज्यूम कर सकते हो, ठीक है ना। तो मीन निकालने का तरीका आप 10th वाला उठा सकते हो, और बुक में भी दिया हुआ है। मीन निकालने वाला तरीका बताया था ना, कि अगर हम इसको a मान लें तो पहले d आ जाएगा। d कैसे आ जाएगा, -300, हाँ या ना, -200, -100, 0, 100, 200, 300 और 400। अब मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, एफ डी आ गया जी। तो यहां पर आ गया जी -1200, समझ रहे हो, -1600, -900, 0, 700, 1000, कितना आ गया जी 1200, कितना आ गया जी 1200। अब आपको टोटल करना है, मतलब देखो 1200 से तो 1200 कट गया, कितना आया भैया, ये 2900 में से ये 2500 माइनस करना है तो आ गया जी 400। अब आप मीन निकाल सकते हो। याद है फॉर्मूला, फॉर्मूला तो याद होगा, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। ए कितना था, इतना, यहां पर आया जी 400, और टोटल कितना था, टोटल कितना है इसका चेक करते हैं। कभी कभी ऊपर भी दिया होता, नहीं दिया हुआ, यहां पर आ गया जी 7, 5, 12, 12 और 7, 19, 19 और 10, 29, 29 और 9, 38, 38 और ये आ गया जी 50। कितना आ गया जी 50, 50 आ गया, तो आंसर आ गया जी हमारा 358। तो हमारा मीन आया अभी 358। हाँ वैसी बात है यार, जितना ज्यादा काम कराएंगे उतना ज्यादा आपको क्या कहते हैं, मार्क्स भी तो देगा वो, ठीक है ना। अब आप आगे अपना काम वही तामझाम शुरू करोगे, मोड एक्स माइनस मीन करोगे। हर एक एक्स में से 358 माइनस करोगे। अब इसमें से 50 जाएगा, कितना आएगा भैया, 308 आएगा। अब तो कर लोगे नया काम, देखो मीन निकाल दिया, फिर ये करोगे, उसके बाद क्या करोगे, एफ इंटू एक्स माइनस मीन करोगे, सही है। फिर देखो 150 जाएगा इसमें से क्या जाएगा, 150, तो कितना आ गया हमारा 208 आ जाएगा। फिर यहाँ पर आ जाएगा जी 108, फिर यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 8। ऐसे ही आप करते रहेंगे। फिर f से मल्टीप्लाई भी करना है, इसको f से मल्टीप्लाई भी करना है। फिर हमारा मीन डेविएशन अबाउट मीन का सेम फॉर्मूला है, सिग्मा एफ मोड एक्स माइनस मीन अपॉन में सिग्मा एफ। जो डिस्क्रीट का होता है वही कॉन्टिन्यूस का होता है। मैं फिर कह रहा हूं, जरूरी नहीं है कि आप मीन ऐसे ही निकालो, आप डायरेक्ट वही सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ से भी निकाल सकते हो। अगर आपको मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में कोई दिक्कत नहीं है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर याद नहीं रख पाओगे इतने सारे आप मेथड्स, तो यहां पर भी ये सेम मेथड आता है, सिग्मा एफ एक्स माइनस मीन अपॉन में सिग्मा एफ। बात समझ में आ गई, क्लियर है बच्चों, हाँ या ना, सही है। चलें आगे, चलो। तो हमारा ये पोर्शन खत्म हो गया है। अब हम शुरू करेंगे विद द हेल्प ऑफ मीडियन। क्लियर, इसके आप 6 क्वेश्चन कर सकते हो, 1, 2, फिर 5, 6 और फिर 7 और 8। 5, 6, 7, 8 नहीं, 9, 10, ठीक है ना, ये कर सकते हो, ऑल्टरनेट दिए हुए हैं ना। फिर अगर हम शुरू करते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अब फिर आपको इन तीनों डेटा का मीडियन निकालना सीखना है। बाकी सारा काम सेम है, डेविएशन तो सेम तरीके से निकलेगा, बाकी सारा काम एकदम सेम है। आओ दिखाता हूं मैं आपको फटाफट से। अब यहां पर हमें x दे रखा है,
लेकिन जब भी आप इंडिविजुअल सीरीज का मीडियन निकालते हो तो एक्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में जरूर लिखना प्लीज, वरना गलत हो जाएगा। ये आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना बहुत जरूरी है। तो सबसे छोटा यहां पर कौन सा है? सबसे छोटा है यहां पर 10। ठीक है जी, फिर 10 आ गया, फिर आ गया जी 11, 10 हो गया, फिर आ गया जी 11, 2 है 11, फिर आ गया जी हमारे पास 12, 12 आ गया जी, फिर आ गया जी हमारे पास 13, 13 2 है, फिर आ गया जी हमारे पास 14, 14 एक ही है, फिर आ गया जी 15 है ही नहीं, फिर आ गया यहाँ पर हमारे पास 16, 2 बारी है, फिर आ गया जी 17, 2 बारी है, और फिर लास्ट में आ गया 18। सही है जी, ये हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया। यहां पर मैं लिख देता हूं, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना बहुत जरूरी है। सेकेंड स्टेप, ये आपने शायद कभी नहीं सीखा क्योंकि 9th में डिलीटेड था, 10th में सिखाते नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब n कितने हैं? 12। n है हमारे पास 12, 12 इज एन इवन नंबर। तो हमारा मीडियन का फॉर्मूला होता है इवन के केस में n/2 प्लस n/2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 टर्म। n/2 टर्म यानी 12/2 6 टर्म हो गई, एक जोड़ा तो 7th टर्म हो गई, और डिवाइड बाय 2। वैसे कॉमन सेंस की बात है यार, ये 12 है, इनमें बीच में कौन है? बीच में कौन है? 5 ऊपर छोड़ दो, 5 ऊपर, तो ये दोनों आ रहे हैं ना बीच में, तो एक तो नहीं आ रहा ना बीच में। ऑड होता, अगर ऑड होता, चलो ये बताते हैं, अगर n तुम्हारा ऑड होता तो हमारा मीडियन का फॉर्मूला बन जाता n प्लस 1/2। मान लो ये 12 ना होते 11 होते तो 13 मेरा आंसर आ जाता ना, सीधा सीधा 13 हो जाता। बीच वाला बताना है आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहां पर आया 6th और 7th। अब 6th टर्म कौन सी है बेटा मेरी? ये बताइए ना अभी आपको, 13th और 14/2। तो मेरा मीडियन कितना आया बेटा? 13.5। मीडियन कितना आ गया मेरा? 13.5। अब काम वही करना है, सेम मोड x माइनस, बस यहां पर मीन की जगह क्या आ गया? मीडियन आ गया। 13.5 मतलब 3.5, 2.5, 2.5, 1.5, 0.5, 0.5, 0.5, 2.5, 2.5, 3.5, 3.5 और 4.5। यह आया बेटा? आया ना? अब इसका टोटल कर लो, ये कितना हो गया भैया? 6, मतलब 12 ही था ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो 12 आ गया, 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ये 28 आएगा बेटा आपका। कितना आएगा? 28। बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो हमारा फिर वही मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, वही फॉर्मूला है सिग्मा मोड x माइनस मीडियन अपॉन में n, क्योंकि आप मीडियन की मदद से कर रहे हो। तो 28 अपॉन में 12, जो भी आंसर आएगा 28 डिवाइड बाय 12, ओहो काट लेना, ये आया 2.33। बात समझ में आई? तो इंडिविजुअल डेटा का जो आपका भगवान भला करे मीडियन होता है, वो डिपेंड करता है कि उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगी तो ये फॉर्मूला आएगा, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमारे यहाँ 12 टर्म्स थी, तो 6th उसका आधा और एक आधे से ज्यादा, आधा और आधे से ज्यादा कितना हो गया? 6th और 7th टर्म का एवरेज ले लेते हैं। तो यहाँ 6th टर्म कौन सी थी? 13, और ये थी हमारी 14। अगर ये ऑड होता, मान लो 11 होती, आखिरी होता ही नहीं, तो सीधा कितना आ गया? 11 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, तो कौन सी टर्म आ गई? 6th टर्म आ गई, यानी सीधा सीधा हमारा मीडियन हो जाता 13। फिर डेविएशन वैसे ही निकालना है, एवरेज वैसे ही निकालना है, सिंपल है। ठीक है ना? तो ये इंडिविजुअल सीरीज थी। तो अगर इसका फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूले में कोई परिवर्तन नहीं आता, परिवर्तन तो सिर्फ एक चीज में आ रहा है बच्चों। जैसे यहां पर आ गया सिग्मा x माइनस मीडियन हो गया अपॉन में n। यकीन मान लो अगला फॉर्मूला भी यही आने वाला है, सिग्मा f x माइनस मीडियन अपॉन में n, वही सिग्मा f। और यहां पर भी सिग्मा f मोड x माइनस मीडियन अपॉन में सिग्मा f। फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं है, बस मीन मीन मीन, मीडियन मीडियन मीडियन। मीडियन निकालने का तरीका, मीन निकालने का तरीका इंपॉर्टेंट है बस, और वो कहीं ना कहीं में 9-10 में सिखा दिया जाता है।
वो ड्यू टू सिलेबस का डिलीशन कुछ टॉपिक नहीं सिखाए, कुछ टॉपिक अब हम सिखा रहे हैं आपको, और कुछ नहीं है, सारा गेम सेम है। अब यहां पर आया था इंडिविजुअल सीरीज हो गया, अब डिस्क्रीट पर आ जाओ। डिस्क्रीट में एक्स दिया होगा, ये भी इंक्रीजिंग नहीं होगा तो कर लेना, ये जनरली इंक्रीजिंग होता है, जैसे 5, 7, 9, 10, 12 और 15। मीडियन हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में निकलेगा, या नहीं है तो करना पड़ेगा। 8, 6, 2, 2, 2 और 6। मीडियन निकालने के लिए अगर एफ दिया हो तो सबसे पहले निकालना पड़ता है बेटा आपको सी एफ। ये बात तो हमने 10th में ही सीख ली थी। सी एफ कैसे आता है बेटा, 8 में 6 जोड़ा 14 में 2 जोड़ा 16 में 2 जोड़ा 18, 20 और यहां पर आ गया 26। तो हमारा इसका टोटल भी कितना आ गया, 26। सेम ही होते हैं दोनों। सी एफ निकालना तो यार आता होगा, हाँ या ना बोलो। सी एफ निकालना, 8 में 6 जोड़ा 14 में 2 जोड़ा 16 में 2 जोड़ा 18 में 2 जोड़ा 20 में 6 जोड़ा। अब सीधा आपको करना है n/2, ये कुछ भी हो, इवन हो ऑड हो, लेना देना नहीं है, n/2 कर लो। यानी 26/2 कितना आ गया, 13। 13 से बड़ा और आसपास नंबर ढूंढो, 13 से बड़ा और आसपास नंबर सीएफ में। 13 से बड़ा और आसपास नंबर कौन सा है, 14, उसी के सामने वाला मीडियन होगा, खत्म बात। कोई फॉर्मूला नहीं है, तरीका है। मीडियन कितना आ गया, 7। मैं कोई ट्रिक नहीं बता रहा आपको, यही तरीका है, यही तरीका है, ये ट्रिक नहीं है, दिस इज द तरीका। बात समझ में आ गई? तो मीडियन आ गया हमारा 7, मीडियन आ गया हमारा 7। अब फिर वही सेम काम है भैया, मोड x माइनस मीडियन करेंगे। 5 में से 7 जाएगा 2, 7 में से 7 जाएगा 0, 9 में से 7 जाएगा 2, 3, 5 और 8। फिर क्या करेंगे, f से मल्टीप्लाई, x माइनस मीडियन, सही है जी। फिर वही 5, यहां आ गया हमारे पास 16, कितना आ गया 0, कितना आ गया 4, कितना आ गया 6, 10 और 48, कितना हो गया 20, 78 और 78, 84 हो गया जी। कितना हो गया 84, चेक कर लेना, बाकी यही होगा 58 और 58 प्लस 6 और फिर कितना आ गया प्लस 22 प्लस 20, 84, सही है। तो हमारा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का फॉर्मूला आपको याद हो चुका होगा, सिग्मा एफ एक्स माइनस मीडियन अपॉन में सिग्मा एफ। कितना था भैया 84 और टोटल कितना था भैया 26। तो डिवाइड करेंगे हम किससे, 26 से, 3.23 सही है जी। लास्ट टॉपिक बच गया पहली एक्सरसाइज का, क्या है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कॉन्टिन्यूस। वो तुम्हारी फेवरेट है, तुम्हें मीडियन निकालना तो आना चाहिए, मीडियन निकालना तो आना चाहिए, पिछले साल का है भैया वो तो, ये तो हमने सीखा था। देखते हैं कितनों को याद है, मेरे से पहले कैलकुलेट करके कौन कौन बता सकता है। मीन डेविएशन वही L प्लस वाला फॉर्मूला याद करो, ये तो आना चाहिए भैया, हाँ या ना। 50 से 60, यहां पर आया F कितना है भैया 6, 8, 14, 16, 4, 2। तो सबसे पहले तो हम CF निकालते हैं बेटा, 6, 14, 28, 44, 48 और ये आ गया 50। तो इसका टोटल भी आ गया 50। तो रफ में जाते हैं हम, रफ में क्या मतलब, n/2 करेंगे, कितना आ गया भैया 25। 25 से बड़ा और आसपास नंबर कौन सा है, ये है, तो इसको मार्क कर लेते थे ना हम, याद आ गया होगा हमारे मीडियन का फॉर्मूला L प्लस n/2, याद कर लो, नहीं याद तो माइनस CF अपॉन में F इंटू में हाइट। L मतलब लोअर लिमिट, इसकी लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास कितनी है बेटा 20 है। n/2 अभी आपने निकाला कितना 25 है। CF जो आप मार्क करते हो उसके एक ऊपर वाला लेना है, याद हो गया होगा 10th में किया था, 14 आ गया। फ्रीक्वेंसी कितनी है भैया, वो भी 14 ही है बाई चांस, और हाइट कितनी दे रखी है, यानी जो इनका गैप है वो है 10। सॉल्व करो भैया, 20 110/14 सॉल्व कर देता हूं भैया,
110 डिवाइड बाय 14 इज 7.85, तो 20 प्लस 7.85, 27.85। अब देखो, अगर हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होते तो मैं बोलता भैया इसी से सॉल्व करना है। इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन के अंदर हम 27.85 से ही करते थे, और कुछ टीचर तो 11th क्लास के बच्चों को भी कहती थी कि 27.85 से ही करना है। लेकिन अब हम मैथ्स पढ़ रहे हैं तो हम इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं 28 पर। तो हमारा मीडियन कितना आ गया बच्चों? 28 आ गया। ठीक है जी। अब फिर वही काम करना है, x में से मीडियन को माइनस, बट भाई मेरा x ही नहीं है तो x निकालना पड़ेगा ना आपको। x कैसे निकलता है? वही क्लास मार्क्स। कैसे आया भैया? 5, 15, 25, 35, 45 और 55। फिर वही मोड x माइनस मीडियन, सेम काम है भाई, फिर f इंटू एक्स माइनस मीडियन। ठीक है जी, कर लेंगे पूरी एक्सरसाइज। तो ये थी हम, अरे रुक जाओ भैया, अभी पूरा चैप्टर करेंगे। अभी फिलहाल 2 मिनट बात करेंगे कि हमने पूरी की पूरी एक्सरसाइज पढ़ ली है। कौन कौन सी? पहली, उसके अंदर कितने टॉपिक थे? 6 टॉपिक। मीन डेविएशन अबाउट मीन के 3 और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन के 3। इतना करने के बाद ही आगे बढ़ना, क्योंकि आगे यही लगने वाला है। पहले ये कर लो और फिर हम बढ़ रहे हैं किसके ऊपर? फिर दोबारा आ जाना वीडियो में। फिर हम बढ़ रहे हैं किसके ऊपर? स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस के ऊपर शुरू कर रहे हैं। आ जाओ। तो अब बात करते हैं बेटा वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की। क्या हम इनको एक साथ पढ़ने वाले हैं? हाँ, हम इनको एक साथ पढ़ने वाले हैं। देखो, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन आपस में रिश्तेदार होते हैं। ठीक है जी। वेरिएंस को रिप्रेजेंट, चलो पहले स्टैंडर्ड डेविएशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बड़े ऊ की मात्रा से। मतलब कई लोग इसको सिग्मा सिग्मा बोलते होंगे, लेकिन हम इसको कहते हैं बड़े ऊ की मात्रा। ठीक है ना। और वेरिएंस जो होता है वो होता है बड़े ऊ की मात्रा का स्क्वायर। ठीक है। तो मतलब इनका एक रिश्ता हो गया। रिश्ता क्या हो गया? अगर आप एक रिश्ता देखोगे तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो अंडर रूट ऑफ वेरिएंस होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो अंडर रूट ऑफ वेरिएंस होता है। ठीक है ना। अब होता क्या है, इसमें पता क्या चलता है? अगर मैं आपको 2 मिनट इसके बारे में बात करूं तो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, खास करके जो वेरिएंस है वो ये बताता है कि जो आपका डेटा है वो कितना वेरिएबल है, कितना फ्लक्चुएटिव है, अनप्रिडिक्टेबल है, इनकंसिस्टेंट है। बहुत सारे शब्द है इसके लिए। तो ये कंपैरिजन में काम आता है। मान लेते हैं टीम ए है और टीम बी है। टीम ए ने पहले मैच में इतने गोल मारे, इतने रन बनाए, टीम बी ने इतने मारे, फिर सेकंड मैच, थर्ड मैच, फोर्थ मैच, फिफ्थ मैच। हम कैसे कंपेयर करेंगे कि कौन सी टीम कंसिस्टेंट है? या ऐसा भी कह सकते हैं कि 2 बच्चों में कंपैरिजन कर सकते हैं, 2 सेक्शंस में कंपैरिजन कर सकते हैं, या आप अपने आप में कंपैरिजन कर सकते हो इन टर्म 1 एंड इन टर्म 2। ठीक है जी। तो कंपैरिजन कैसा कि आपकी वेरिएबिलिटी चेक हो जाएगी। जिसका वेरिएंस ज्यादा आता है वो टीम, वो सेक्शन, वो सब्जेक्ट, वो मार्क्स ज्यादा फ्लक्चुएटिव होंगे। ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जांपल जाहिर खान और प्रवीण कुमार की बॉलिंग की बात कर लेते हैं कि दोनों ने एक पर्टिकुलर ओवर फेंका, 5-5 गेंदें डाली, 5-5 गेंदें अलग अलग स्पीड में। तो अगली बॉल कितनी स्पीड पे आएगी दोनों की, ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है ऑन एन एवरेज। ऑब्वियस बात है, इसमें ह्यूमन इन्फ्लुएंस तो होगा ही होगा। अगर जिसका वेरिएंस ज्यादा आएगा उसकी भैया प्रेडिक्टेबिलिटी हम चेक नहीं कर सकते, वो ज्यादा फ्लक्चुएटिव है। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट जो होता है वो एक सट्टा बाजार है, जबकि ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिव होता है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिव होता है। आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन उनकी कैलकुलेशन भी कभी कभी क्या मोस्ट ऑफ देम फेल हो जाती है। तो शॉर्ट टर्म के लिए जैसे आज एक पर्टिकुलर शेयर है, वो अगला शेयर ऊपर जाएगा या नीचे गिरेगा, वी कांट प्रेडिक्ट। तो इसी प्रकार से वो चीज बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिव है। लेकिन अगर हम एफडी के रेट ऑफ रिटर्न की बात करें तो वहां पर रेट ऑफ रिटर्न हमें कांस्टेंट, मतलब एक कंसिस्टेंट रेट से हमको वहां पर पैसा वापसी मिलता है। ठीक है। आरडी अकाउंट, एफडी अकाउंट। तो मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी, जो चीजें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिव होती हैं उनका वेरिएंस ज्यादा होता है, जो ज्यादा फ्लक्चुएटिव नहीं होती हैं, कंसिस्टेंट होती हैं, उनका वेरिएंस कम होता है। एक और मॉडल द स्टोरी, हमें मतलब से लेना देना नहीं है, अभी बताया ना। हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है किस पर? फॉर्मूला पर। फिर यहां पर बेटा ये 3 प्रकार के
डेटा देखने को मिलेंगे आपको। एक देखने को मिलेगा आपको इंडिविजुअल डेटा, फिर मिलेगा आपको डिस्क्रीट डेटा, और फिर मिलेगा आपको कॉन्टिन्यूअस डेटा। ठीक है जी, ओके डन। तो एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे पहला आया मीन डेविएशन एंड वेरिएंस निकालना है ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो यहाँ बेटा एक्स है, और ये थोड़ा बहुत सेम है। मैंने तभी तो कहा था पहले आप अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी कर लो, क्योंकि मैक्सिमम कैलकुलेशन सेम ही रहती है यहाँ पर। तो पहले आया 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12, ये आया बेटा। अब आपको पहले तो इनका मीन निकाल लेना है। मीन का फॉर्मूला तो याद हो ही गया होगा, कमेंट सेक्शन में बता दो फटाफट से, मैंने लिख भी दिया है। तो सारे फॉर्मूले तो मुझे लगता है याद हो गए हैं। तो इसका मीन आया जी, कितना आया जी हमारा 20, और एक सेकेंड, ये हो गया भैया हमारा 20, और ये हो गया हमारा 20, 40, 40 और 50, 50 और ये हो गया हमारा 60, और यहाँ पर हो गया जी हमारा 72। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 72 आ गया। 72/8 यानी हमारा मीन आ जाता है 9। ठीक है जी। अब हमको निकालना है यहाँ पे छोटू सा x। छोटू सा x निकलता कैसे है? कैपिटल X माइनस मीन, कैपिटल X माइनस मीन। अब इस बार ये मॉड्यूलस नहीं करना, x माइनस मीन करते थे ना, इस बार मॉड्यूलस नहीं करना आपको सीधा क्या करना है, कहीं आपको ये ना लगे कि ये माइनस में है, तो इसलिए इनके माइनस तोड़ा ही देता हूं। हाँ जी, तो आपको क्या करना है, सीधा माइनस। 6 में से 9 जाएगा, 3 2 1 3 4 5, अभी साइन भी लगाऊंगा, रुक जाओ। चले 6 माइनस 9 कितना हो गया, -3। यहाँ हो गया -2, यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया -5, -1 और कितना आ गया 3, x आ गया। अब हमें करना है यहाँ पर एक नई चीज, वो है x का स्क्वायर। बस पहले हम इसी का टोटल कर लेते थे, अब नहीं करना, और मॉड्यूलस भी होता था, यहाँ मॉड्यूलस नहीं है। तो -3 का स्क्वायर 9, इसलिए मॉड्यूलस नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। स्क्वायर कर लिया। अब इसका टोटल करोगे तो लगभग 74 के आसपास आएगा। 35 हो गया जी, 35 और 25 कितना हो गया जी, 60, 60 और ये हो गया जी 70। तो यहाँ पर आ गया, देखो याददाश्त तुम्हारे भाई की तेज रहती है। अब यहाँ पर आ गया हमारा वेरिएंस, कह सकते हो बड़ी ऊ की मात्रा का स्क्वायर, सिग्मा छोटू से x का स्क्वायर अपॉन में n आ गया, छोटू से x का स्क्वायर माइनस n आ गया। ये आया बेटा कि नहीं आया? सिग्मा x स्क्वायर डिवाइड्स बाय n आ गया, तो कितना है 74/8, जो भी आंसर आएगा वो हमारा वेरिएंस आ गया। मैं अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल कर लेता हूं। हाँ जी, आपको नहीं करनी है वो जादू शक्तियों का इस्तेमाल। 74/8 इज 9.25, ये आया वेरिएंस। और अगर हम बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो वह है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। तो 9.25 का अंडर रूट करोगे, डिवाइड बाय 2 करोगे, मतलब अंडर रूट करना है ना, तो अंडर रूट करने के लिए हमें इसको ऐसे करना पड़ेगा यंत्र को। तो अंडर रूट कहाँ गया, है ही नहीं मेरे इसमें, अंडर रूट क्यों नहीं है बे? हाँ है अंडर रूट ऑफ 9.25। ओहो अच्छा, मुझे यूज करना नहीं आ रहा। 9.25 का रूट 3.04, 3.04, ये आ गया बेटा। क्लियर, डन, सिंपल है। तो वेरिएंस और कहीं ना कहीं मीन डेविएशन लगभग सेम टॉपिक है। मोड नहीं लगाना, स्क्वायर कर देना है, टोटल डिवाइड बाय n, फॉर्मूला ये रहा, सिग्मा x स्क्वायर अपॉन में n। क्लियर है। फिर हम आते हैं मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिस्क्रीट डेटा। यहाँ पे एक बोनस चीज मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका मैं आपको सेम क्वेश्चन कराऊंगा यूजिंग शॉर्टकट मेथड, सेम क्वेश्चन। तो एक लॉन्ग कट और एक शॉर्टकट, तो आप देख लेना आपको कौन सा पसंद आता है। ओके, तो यहाँ पर आता है जी x, और यहाँ पर आ गया जी हमारा f, कितना है 60, 61, 62, 63, 64, 65, कहाँ तक है जी 66, 67, 68 तक है। ओके, फिर आया 2, 1, 12, 29, 25, फिर आ गया जी 12, 10 और 4 और 5, ये आ गया। तो भैया देखो लॉन्ग कट मेथड तो है मेहनती वाला टॉपिक है,
पहले क्या निकालना पड़ेगा, एफ एक्स। यह आया 120, यह आया 61, तो फिर यहाँ पर आ गया जी हमारा 62 इंटू में 12, ये कितना आया 744। 63 इंटू में 29 कितना हो गया बेटा 1827। मतलब बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम होता है, लेकिन ये भी सीखना जरूरी है बेटा। ये कितना आ गया बेटा हमारा 1600। 65 इंटू में 12 आया बेटा, कितना आया 780 कह रहे हैं जी, पॉसिबल है? 65 इंटू में 12 780 आया जी। फिर यहाँ पर आया जी 660, और 67 इंटू में 4 कर लो जी। 67 इंटू में 4 करोगे कितना आ गया 268, और यहाँ पर आ गया जी 340। अब इसका टोटल अपॉन में इसका टोटल करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो करो टोटल, 120 प्लस 61 प्लस 744, 1827, 1600, 780, 660, 268, हाँ जी, और प्लस 340। तो ये आया टोटल 6400। क्या आया 6400, और इसका टोटल करेंगे जी हम तो 15 हो गया। 15 प्लस 29, 15 प्लस 29 प्लस 25 प्लस 12, 12 हो गया, और प्लस 19 कितना हो गया जी 100 हो गया। चलो जी, ठीक है ना? तो मतलब कैलकुलेशन बहुत सारी है, इसलिए ये लॉन्ग कट बोला जाता है। पहले तो मीन निकालने में इतनी देर लग गई बेटा हमको। ये कितना था हमारा 2400, 6400 अपॉन में 100, यानी आ गया 64। ओके, अब अगर फिर वही मुझे करना है एक्स, कैसे आएगा? एक्स माइनस मीन करना पड़ेगा बेटा। 64 में से ये सारे जाएंगे तो आ गया -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। सही है, डन है जी। अब हमारा जो एक्स स्क्वायर आ गया, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। कितना आया भैया 16 है, 9 है, 4 है, 1 है, 0 है, 1 है, 4 है, 9 है और 16 है। फिर साथ में इसको f से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। स्टैट्स इज ऑल अबाउट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉर्मूला, क्योंकि मेरा वेरिएंस का जो फॉर्मूला है वो है सिग्मा एफ छोटू सा एक्स स्क्वायर अपॉन में सिग्मा एफ। तो नीचे तो 100 आ गया, अब सिग्मा एफ एक्स करना पड़ेगा। सिग्मा यहां पर इसको मल्टीप्लाई, एफ को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो करो, एफ को एक्स स्क्वायर से कितना आया भैया 32, छोटा एक्स स्क्वायर से, ठीक है ना? यहां पर आया 1 इंटू 9 9, 12 इंटू 4 48, ये कितना आ गया भैया 29, 0, ये आ गया 12, ये आ गया 40, और ये आ गया 36, और ये आ गया हमारा 80। टोटल करो भैया फटाफट से। तो 32 प्लस 9 प्लस 48 प्लस 29 प्लस 12 प्लस 40 और साथ में 36 प्लस 80, ये आ गया 286। कितना आ गया 286। तो हमारा आंसर आ गया 286 बाय 100, यानी 2.86। अब आप अंडर रूट निकाल लेंगे वेरिएंस का, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया अंडर रूट ऑफ 2.86, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, डन है, क्लियर है। आगे बढ़े। अगर इसी क्वेश्चन को हमें आसान, देखो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा समय कहाँ लगा, मीन निकालने में लगा ना। अगर हम मीन को यहां पर डायरेक्ट ही कर ले, इसको बोलते हैं हम शॉर्टकट मेथड। देखो भैया दोबारा से लिखेंगे, मैं जान के सेम क्वेश्चन लेकर आया हूं क्योंकि हमें पता तो चले कि हमारा काम कम हुआ है भी नहीं हुआ। दूसरे क्वेश्चन में आप कैसे ही प्रिडिक्ट कर पाओगे। यहां पर आया जी 2, 1, 12, 29, 35, 25, फिर आया जी 12, 10, 4, 5। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर आप लोग क्या करते हो, आप यहां पर डायरेक्ट सॉल्व करोगे, ठीक है ना? मतलब अलग अलग तरीके हैं बेटा। एज्यूम मीन से मीन निकाल सकते हो, लेकिन एक डायरेक्ट मेथड है जिसमें भी कैलकुलेशन होगी। मतलब कहने को शॉर्टकट मेथड है, लेकिन उसमें कैलकुलेशन इससे ज्यादा होती है कभी कभी। ध्यान से देखना, अभी ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपको सबसे ज्यादा दिक्कत कहां हुई, मीन निकालने में हुई। तो मीन आप एज्यूम मीन मेथड से निकाल लेना, तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ठीक है। लेकिन शॉर्टकट मेथड क्या क्वेश्चन हमारा आसान करता है या नहीं करता, आओ देखते हैं। शॉर्टकट मेथड का पहले फॉर्मूला देख लो। वेरिएंस कहता है
वेरिएंस कहता है सिग्मा एफ एक्स कैपिटल एक्स का स्क्वायर अपॉन में सिग्मा एफ, और सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। मेहनत ज्यादा है बेटा, वो डिपेंड करेगा एक्स के ऊपर। देखो एक्स बहुत बड़ा है, इसका मतलब पता है क्या है, पहले तो आपको एफ एक्स निकालना है और फिर एफ एक्स को दोबारा एफ से मल्टीप्लाई करना है। देखो हमारा एफ एक्स क्या था, ये सारा, इसको दोबारा लिख रहा हूं 120 61 744, ठीक है ना। उसके बाद 1827 1600 1827 1600, उसके बाद 780 660 780 660, उसके बाद क्या रहा है 268 और 340, ठीक है ना। इसका तो 6400 आ गया था आपका। अब आपको एफ एक्स स्क्वायर करना है भैया, ये तो और मेहनत का काम हो गया। तो सर सिखा क्यों रहे हो? देखो पहली बात तो भैया प्रश्न क्वेश्चन में है, एनसीईआरटी में है, जो कह रहा है कि शॉर्टकट से करो। शॉर्टकट का मतलब है नंबर ऑफ स्टेप्स कम हो जाए, कैलकुलेशन सस्ती हो जाए, आसान हो जाए, ऐसा नहीं बोल रहा हूं आपको। तो यहां पर बस नंबर ऑफ स्टेप कॉम्प्रोमाइज, मीन निकालना नहीं पड़ा आपको। क्वेश्चन में बोला है मीन निकालने के लिए, वो आप निकाल लेना। मीन निकालने के लिए अगर वो ना बोले, बोले भैया सीधा वेरिएंस बता दो यूजिंग शॉर्टकट मेथड, फिर क्या करोगे? समझे मेरी बात? तो आता है पेपर में ऐसा क्वेश्चन। तो यहां पर आपको इसको दोबारा मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहां पर आया 240 61, फिर यहां पर आया 744 इंटू में 12, कितना आ गया 8924, ये आ गया 1827 इंटू में 29, 1827 इंटू में 29 कितना आया 52923 983। समझ में आ गई बात? तो फॉर्मूले में डालना है। जैसे यहां तो आ गया हमारा 6400 अपॉन में 100 का होल स्क्वायर, यहां रहेगा 100 और साथ में जो भी इसका टोटल आएगा वो यहां पर लिख देना, कैल सॉल्व करना, सेम आंसर आएगा। तो मेरी बात समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? शॉर्टकट मेथड आपके स्टेप्स जो है वो कॉम्प्राइज कर देता है। मान लो अगर यहाँ इतना बड़ा नंबर ना होता, 1 2 3 4 5 6 होता, या 6 8 12 कुछ छोटा नंबर होता, सिंगल डिजिट 2 डिजिट नंबर छोटे वाले 20 के बिलो, तो ये क्वेश्चन ना आपको फिर ये वाला मेथड आसान लगता। तो इट्स प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। आपको याद होगा जब हम मीन निकालते थे 10th स्टैंडर्ड में, तो वहां पर दो मेथड होते थे, डायरेक्ट और एक एज्यूम मीन मेथड। तो वहां पर हम क्वेश्चन देखकर लगाते थे कि हम कौन सा लगाएं। छोटे क्वेश्चन में एज्यूम मीन लगाकर टाइम वेस्ट होता है, बड़े क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट लगाकर मल्टीप्लिकेशन मुश्किल हो जाती है। तो यहां पर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, या फिर क्वेश्चन फिक्स कर दे, वो बोले मुश्किल क्वेश्चन है डायरेक्ट मेथड ही करो, आसान क्वेश्चन है स्टेप डिवीजन, आइए आपको एज्यूम मीन ही करना है, तो आप फंस जाते हो। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही गेम है कि आप फंस जाओगे अगर आप बोलेगा शॉर्टकट। तो शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है जी। शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट कब लगेगा सर? अभी तो नहीं लग रहा, जब वो कॉन्टिन्यूस सीरीज में आएगा, और यूजुअली क्वेश्चन कॉन्टिन्यूस का पेपर में आता है, ठीक है जी। ये तो हो गया ना। अब देखो कॉन्टिन्यूस का मेथड हम पहले कराएंगे आपको डायरेक्ट, और फिर कराएंगे शॉर्टकट। देखो सेम क्वेश्चन लाओ बेटा, ये शॉर्टकट और ये डायरेक्ट, तो देखो फर्क देखना, अब आपको मजा आएगा। यहां पर आ गया जी, क्या जी, देखो अच्छा मैं आपको एक और बताता हूं, इसको एक और तरीके से किया जा सकता है, आओ वो भी सिखा देता हूं। चलो अभी उस पे आने से पहले मैं ये भी एक और सिखा देता हूं आपको। चलो आओ, मोस्ट ऑफ द टीचर ये भी सिखा देते हैं। कॉन्टिन्यूस में लगता है, वैसे इसमें भी लग सकता है। इसमें क्या, आप पहले एक एज्यूम कर लो, इसमें एक एज्यूम कर लो। तो इसमें एज्यूम किया, मान लो मैंने 63 एज्यूम कर लिया ए को, तो पहले मैं निकालूंगा डी। डी कैसे आएगा, एक्स माइनस ए, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, ये आ गया। कोई भी एज्यूम कर सकते हो, बीच में से करोगे तो बेटर है। मैंने 64 जान के नहीं किया, क्योंकि ना मुझे पता है कि यार इसका मीन ही 64 है, तो वो आपको तो बहुत आसान लग जाएगा, मैं वो दिखाना ही नहीं चाहता। आपको थोड़ा ना पता था कि मीन 64 है, वो तो कैलकुलेट करने वापस चलना। तो कोई भी एक आप उसमें से लेट कर सकते हो इसमें से, लेकिन बीच वाला हो तो बढ़िया रहता है, 63 64 या 65 में से कुछ भी। अब आप करोगे बेटा डी का स्क्वायर, डी का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 9 4 1 0 1 4 9 16 25। फिर आपको करना है बेटा एफ डी का स्क्वायर,
और एक करना है एफ डी। एफ डी भी करना है और एफ डी का स्क्वायर भी करना है। तो ये 4 स्टेप बचाने से बेहतर है मैं आपको एक और आसान तरीका बता देता हूँ। देखो मैं जान के ये कर रहा हूं, उसका कारण पता है क्यों है बेटा? मैं चाहता हूं कि आप ये देखो कि हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे, डायरेक्ट क्यों कर रहे हैं। अब यहाँ डी है ना, तो डी स्क्वायर निकालने से कुछ नहीं मिल रहा, पहले आप एफ डी निकाल लो। देखो एक स्टेप बचा दूंगा तुम्हारा। एफ डी निकालो कितना आएगा? -6, -2, -12, 0, 25, 24, 30, 16, 25। फिर एफ डी स्क्वायर निकाल लो। अब डी स्क्वायर निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एफ डी स्क्वायर कैसे आएगा? एफ डी को दोबारा किससे मल्टीप्लाई कर लो बेटा? डी से मल्टीप्लाई कर लो। तो एफ डी को डी से करोगे कितना आएगा? 18, 4, 12, 0, 25, 48, 90, 64 और 125। एक बारी भी पीछे जाना पड़ा तुमको? नहीं। नया फॉर्मूला देख लो, वेरिएंस का नया फॉर्मूला देख लो। सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन में सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा दो जी। अब तो ये शॉर्टकट है, ठीक है जी। चलो अब सर कौन सा शॉर्टकट माने बेटा? फिर मैं कहूंगा इसको देखकर। अब जैसे इसको देखकर तो ये वाला शॉर्टकट अच्छा लग रहा है, इससे पहले वाला शॉर्टकट बताया था वो अच्छा नहीं था, ठीक है ना। वो होता है विदाउट मीन, डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं उसको। एफ डी स्क्वायर इसका टोटल कर लो, कर लोगे ना, और फिर एफ डी का टोटल कर लो और वैल्यू डालनी है। सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन में सिग्मा एफ, वो तो 100 ही था, और यहां पर आ गया सिग्मा एफ डी अपॉन में 100 का होल स्क्वायर है। सॉल्व करोगे आपको सेम रिजल्ट देगा, मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये कितना हो गया भैया? 22 और 34, 34 प्लस 25 प्लस 48 प्लस 90 प्लस 64 प्लस 125, तो ये आ गया 386। और सिग्मा एफ डी आ गया हमारा कितना आया भैया? 25 प्लस 24 प्लस 30 प्लस 16 प्लस 25 माइनस 18 और 20, माइनस आ गया जी 20, तो ये भी आ गया भैया हमारा 100। तो ये आया बेटा 3.86 -1, तो ये आ गया 2.86, और यही हमारा आंसर था। चेक कर लो भैया, यही तुम्हारा आंसर था। सही है, डन है। अच्छा सर अगर हम इस तरीके से जाएंगे तो मीन कैसे निकालेंगे? मीन का भी तो आता है ना बेटा तेरे को। मीन क्या आता है? ए, मीन का फॉर्मूला क्या था? एज्यूम इन मेथड, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ, ये भी तो आता था तेरे को। 63 सिग्मा एफ डी कितना था? 100 अपॉन में 100, आंसर फिर भी कितना आया बेटा? 64। तो स्टैट्स इज ऑल अबाउट द, सबसे पहली चीज आती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि आपको चूज करना पड़ेगा कि भैया कौन सा मेथड लगाऊं कि काम बन जाए मेरा, ठीक है। 3 बता दी, अब देख लेना तुम लोग, ओके। अब यहां पर भी हम लोग, एक तो डायरेक्ट मेथड है जो मैं पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि मुझे मेरा शॉर्टकट प्यारा है। देखो 0 से 40, 40, हाँ ये 30 होगा बाबू, ठीक है ना। मिसप्रिंटिंग आ गई भाई। 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90, 90 से 120, फिर आ गया जी 150, फिर आ गया जी 180, है ना 180, और फिर 180 से आ गया 220। लास्ट में भी मिसप्रिंटिंग चल रही है, कोई बात नहीं। एनी हाउ मिट्टी पाओ। 2 3 5 10 3 5 2, फिर आगे जी हमारा x, x तो निकालना ही पड़ेगा। 15, 45, और यहाँ पर आ गया जी 75, और यहाँ पर आ गया जी 105, और फिर यहाँ पर आ गया जी 120 और 150 का मतलब हो गया जी यहाँ पर आ गया 1, ओहो सो डिफिकल्ट, 135, फिर आ गया जी यहाँ पर 30 जोड़ना है ना 165, और फिर यहाँ पर 30 जोड़ा 195। अब मुझे बताओ यार, अगर मैं fx करूँ बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर मुझे डायरेक्ट करना हो तो वही वाला तरीका बेटा। पहले तो fx होगा, फिर होगा छोटू सा x माइनस मीन। मैं आपको स्टेप बता देता हूँ भाई, देखो देखो देखो, ये किया था, x और f आ गया तो यही काम करना है डायरेक्ट विदाउट शॉर्टकट। तो यहाँ पर भी x और f आ गया, अब आपको वही स्टेप करने हैं। x आया, अब क्या करना है? फिर वही सिग्मा एफ एक्स, पहले तो एक्स स्क्वायर होगा, और फिर क्या होगा? एफ एक्स स्क्वायर।
फिर इसके टोटल को एफ के टोटल से क्या करना है आपको, डिवाइड। हमारा वेरिएंस का फॉर्मूला वही है, सिग्मा एफ छोटू सेक स्क्वायर अपॉन में सिग्मा एफ। लेकिन अल्लाह बचाए ऐसे मेथड से मैं तो नहीं करने वाला, क्योंकि मेरे को इनको देख के लग गया डर। अब मैं आपको शॉर्टकट मेथड देता हूँ, अब आएगा मजा। देखो अब आप बोलोगे सर पीछे जाना ही नहीं पड़ेगा आपको। देखो 0 से 30, अब वो अच्छा मैं बताऊं, पेपर में आता है कि यूजिंग शॉर्टकट, तो शॉर्टकट पेपर में नहीं आता तो भाई मेरी चॉइस है ना, मैं कोई मेथड करूंगा तो मैं कोई भी करूंगा ठीक है, तो ये हर जगह काम आता है। लेकिन अभी हाल ही में जो ना एक ऑफलाइन का बच्चा बता रहा था, मेरे बड़ी स्ट्रेंज बात थी वो। उस बच्चे का नाम था अरमान, अरमान हंस, जिसने लास्ट टाइम टॉप किया था, ठीक है ना। तो वो बच्चा बता रहा था कि सर हमारे स्कूल के एक PT4 के अंदर एक क्वेश्चन आ गया स्टैट्स में से, उसमें लिखा हुआ है नॉट यूजिंग शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं करना। तो भैया यानी दोनों भी आ सकते हैं, तो मतलब वाला मेथड भी, इसलिए मैं आपको पूरी शिद्दत से पढ़ा रहा हूं और आपको उतनी शिद्दत से पढ़ना है। और आपको तो ज्यादा शिद्दत से पढ़ना है, क्योंकि मेरे पास तो जादू शक्तियां हैं, मेरे पास तो जादू शक्तियां हैं फोन रूपी। आपके पास पेपर में ये नहीं होंगी ना, खुद करना पड़ेगा। एफ आया जी 2 3 5 10 3 5 2। अब देखो पहले एक्स तो आपने निकाला ही है, सेम उसी तरीके से एक्स निकलेगा। 15 आएगा, 45 आएगा, 75 आएगा, 105, 135, 165 और 195। अब क्या करना है आपको, डी निकालना है। सेम अब तो हो गया ना, लेकिन डी यहां पे थोड़ा अलग ढंग से निकलेगा। डी निकलेगा x माइनस ए अपॉन में हाइट। आप इनमें से पहले एक चुन लो, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस सीरीज है तो इसमें गैप बड़ा बड़ा होता है। 30 की तो हाइट ही है। इनमें से मान लो मैंने 105 चुन लेता हूं, ये ए है। अब 15 में से 105 जाएंगे, -90, उसको 30 से डिवाइड करना है, आंसर आ गया -3। ओरल काम चल रहा है। 45 में से 105 जाएगा, -60, डिवाइड बाय क्या करना है 30, -2, -1, 0, 1, 2, 3। सही है। अब वही गेम करनी है आपको जो पहले कर ली थी आपने। ये आया एफ डी, और फिर एफ डी को दोबारा डी से मल्टीप्लाई, एफ डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। तो यहां पर आया एफ डी, कितना आया -6, कितना आया -6, कितना आया -5, 0, 3, 10 और 6। और फिर अब एफ डी को दोबारा इससे करोगे तो कितना आएगा भैया 18। देखो एक बारी पीछे जाना नहीं पड़ा, 12, 5, 0, 3, 20 और 18। अब इसको टोटल करना है बस आपको। टोटल करो पहले तो एफ डी का टोटल करो, 6 से कट गया 6, 11 में से 13 जाएंगे तो आंसर आ गया 2 ओरल। तो यहां पर आ गया जी हमारे पास कितना, 23, 21, 41। ये हो गया जी हमारा 41, 41 एंड 17, 41 एंड 17 एंड 18, ये हो गया भैया 76। ठीक है। अब देखना थोड़ा सा फॉर्मूला अलग है बेटा। ये आया सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन में सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ का होल स्क्वायर, और टोटैलिटी में एच का स्क्वायर होगा, साथ में एच स्क्वायर और मल्टीप्लाई हो गया कॉन्टिन्यूस सीरीज में। 76 अपॉन में एफ का टोटल तो हमने किया ही नहीं, कितना आया भैया 10, 20 और ये आ गया 30, तो यहां भी आ गया 30। एफ डी का टोटल कितना था 2 अपॉन में 30 का स्क्वायर, और साथ में ओवरऑल 30 का स्क्वायर यानी 900। तो 76 माइनस 4, यहां 30, यहां 900 इंटू में 900, एलसीएम ले लो। 76 इंटू में 30, 76 इंटू में 30, यह आ गया 2280 माइनस 4 अपॉन में 900 इंटू में 900, ये कट गया भैया। तो 2280 माइनस 4 करूंगा तो ये आ गया बेटा 2276 इज द वेरिएंस, और इसका रूट मार दोगे तो आपको मिल जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। सही है। नाउ चॉइस इज टोटली योर्स, या आपकी मैम की चॉइस होगी, सर की चॉइस होगी, वो आपसे क्या पूछना चाहेंगे, इधर शॉर्टकट और इधर डायरेक्ट। ठीक है जी, मेरी तरफ से दोनों हो गए।
मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस भी खत्म हो गया। एडवाइस सेकेंड एक्सरसाइज खत्म कर लेना, फिर आगे बढ़ना। अगली एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज है, वहां पर आपको देखने को मिलेंगे 3 प्रकार के क्वेश्चन। पहला प्रकार, जब आपको, आओ दिखाई देता हूं, पहला प्रकार, मीन एंड वेरिएंस ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन आर 9 एंड 9.25। 6 क्वेश्चन है, पहला दूसरा एक प्रकार, फिर एक प्रकार, फिर एक प्रकार, ठीक है ना। तो मैं 3 कराऊंगा, 3 आपके होमवर्क। पूरा चैप्टर बड़ा ऐसा ही है लगभग। मीन एंड वेरिएंस ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन आर 9 एंड 9.25। 8 ऑब्जर्वेशन है, 8 ऑब्जर्वेशन है। मीन कितना है बेटा हमारा 9, और वेरिएंस कितना है बेटा हमारा 9.25। सही है। उनमें से 6 ऑब्जर्वेशन आपको दे रखी हैं, 6, 7, 10, 12, 12 और 13। बाकी 2 ऑब्जर्वेशन आपको और निकालनी है। तो लेट कर लेते हैं, लेट अदर 2, बहुत सिंपल है, टोटली मैथ्स है। अदर 2 ऑब्जर्वेशन बी, लेट से x एंड y। मैं इक्वेशन बना के छोड़ दूंगा, आप काम कर लेना, बिल्कुल ही आसान सा है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर ये वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं या फुल फ्लेज? आंसर इज फुल फ्लेज। ये क्वेश्चन तो 1 और 2 मार्क में, तो ये तो 1 मार्क में तो ख्याल नहीं आएगा, 1 से ज्यादा नंबर में आएगा। लेकिन हाँ, मैंने जो ज्यादा देखे वो पूरे देखे कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दो, इसका वेरिएंस निकाल दो, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दो, मीन डेविएशन निकाल दो। तो ज्यादातर तो वही आते हैं, ये भी आते हैं, मिसलेनियस इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मीन 9 क्या होता है? सिग्मा x अपॉन में n, और n कितना था बेटा हमारा 8, आया ना। और सिग्मा x ये कितना हो गया 72। सिग्मा x क्या है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, 6 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 13 प्लस x प्लस y, यही तो है। 13, 25, 35, 35 और 25, 35 और 25 60, ये आ गया x प्लस वाई। तो हमारे x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई भैया 12। फर्स्ट इक्वेशन। फिर आपको क्या रखा है जी? वेरिएंस। वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सिग्मा x माइनस मीन का होल स्क्वायर अपॉन में n। दिस इज 9.25। और x माइनस मीन का मतलब क्या हो गया भैया? 6 माइनस मीन, मीन कितना था हमारा 9 का होल स्क्वायर, और फिर 7 माइनस 9 का होल स्क्वायर, फिर 10 माइनस 9 का होल स्क्वायर, फिर 12 माइनस 9 का होल स्क्वायर, फिर 12 माइनस 9 का होल स्क्वायर, फिर 13 माइनस 9 का होल स्क्वायर, और फिर x माइनस 9 का होल स्क्वायर, और फिर y माइनस 9 का होल स्क्वायर अपॉन में 8। हर एक ऑब्जर्वेशन को 9 से माइनस करके स्क्वायर करते हो ना आप, आ गया होगा ना। वेरिएंस का फॉर्मूला तो आपको सिग्मा x माइनस छोटू से x का होल स्क्वायर, ये यहाँ पर जाके होता है 74। ये आता है भैया हमारा 9, ये आता है हमारा 4, 1, 9, 9, 16 स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 9 है। ओहो 6 थोड़ा ना आएगा, फिर तो आएगा 18, है ना। तो माइनस 18y, सॉरी यार x, और यहां पर आ गया 18y। ओके, अब ये एक इक्वेशन है, यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12 माइनस y, यहां पर पुट कर देंगे, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, जहां से हमारी y की वैल्यू आ जाएगी, y की आ गई तो x की आ जाएगी। यही हमें करना है, टोटली मैथ्स है, और 11th के बच्चे हो यार, कर लोगे इतना तो ठीक है ना। इसका आंसर कमेंट कर देना भाई प्लीज, मेरा मन खुश हो जाएगा, और कुछ नहीं। सही है। तो एक प्रजाति ये है, इसका अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही देख लेना। एक प्रजाति ये है मिसिंग वैल्यू, इनकरेक्ट, करेक्ट वाली वैल्यू क्या कहते हैं? पहला था मिसिंग वैल्यू, अब ये करेक्ट इनकरेक्ट है। मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, कह रहे जी मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन आर फाउंड टू बी 10 and 2। ओके, ऑन रीचेकिंग इट वॉज फाउंड दैट एन ऑब्जर्वेशन 8 वॉज इनकरेक्ट। 8 गलत है, क्या गलती थी? ओके, कह रहे करेक्ट मीन और करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ। अगर रॉन्ग आइटम जो है वो आपने ओमिट कर दी, ओमिट कर दी मतलब आप भूल गए, आपने हटा दिया, उसको गलत कर दिया, उसको हटा दो आप, ठीक है जी। तो देखो, तो हमारा मीन क्या था 10, और वेरिएंस क्या था भाई? स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 2 है तो वेरिएंस 4 हो जाएगा। तो देखो,
हमारा मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन में n इज इक्वल्स टू 10। तो n कितना है बेटा हमारा, क्वेश्चन में 20 ऑब्जर्वेशन है, तो वहां जाके 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये गलत आया है। इनकरेक्ट सिग्मा एक्स का मतलब क्या हो गया, 20 इंटू दिस 200। इनकरेक्ट सिग्मा एक्स कितना आ गया बेटा आपका 200। गलत है ये, क्यों, क्योंकि 8 हटाना है हमको। तो इसी को अगर मैं करेक्ट करूंगा, कॉमन सेंस लगाते चलो, तो हमें 8 को ओमिट करना है यानी हटाना है, तो कितना हो गया 192। तो मेरा करेक्ट मीन क्या हो जाएगा 192 डिवाइड बाय, अब ऑब्जर्वेशन भी तो एक कम हो जाएगी। पहले कितनी ऑब्जर्वेशन थी 20, अब 8 को तो आप हटा दो, कितना हो गया बेटा, कितना हो गया 192, और टोटल कितनी रह गई 19। तो आंसर आ गया 192 डिवाइड बाय 19, तो आंसर आ गया 10.1। 10.1 सही है, इतना सिंपल। और अगर हम वेरिएंस की बात करें, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर बाय n। ये दिया हुआ है आपको 4 और ये दिया हुआ है आपको 20, तो कहीं ना कहीं ये बेटा इनकरेक्ट ही तो आएगा, अभी तो गलत चल रहा है ये। इनकरेक्ट सिग्मा एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर कितना आया 80। तो अगर मैं इसको करेक्ट करना चाहूंगा, सिग्मा एक्स माइनस मीन के स्क्वायर को अगर मैं करेक्ट करना चाहूंगा, तो 80 में से क्या हटा दूं, ऑब्जर्वेशन 8 गलत थी, तो मैं डायरेक्ट 8 तो नहीं हटाऊंगा क्योंकि मैंने ये नहीं जोड़ा होगा, मैंने 8 माइनस मीन जोड़ा होगा, तो हटाऊंगा भी तो वही, तो हटाऊंगा क्या 8 माइनस मीन का स्क्वायर, हटा दिया, तो ये आया 80 माइनस 4 यानी 76। अब मेरा करेक्ट वेरिएंस कैसे आ जाएगा, फिर वही 76 और टोटल ऑब्जर्वेशन तो कम हो गया, तो यहां पर आ गया जी 76 डिवाइड बाय 19। बाय चांस ये 4 ही आया, और करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो गया बेटा मेरा अंडर रूट ऑफ 4 यानी 2। अंडर रूट ऑफ 4 यानी 2 हो गया, मतलब उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ा चला। फिर इसका सेकंड पार्ट कहता है कि इट विल रिप्लेस्ड बाय 12। जो 8 था उसको हटाया तो है, लेकिन उसकी जगह आपने क्या डाल दिया बेटा, उसकी जगह आपने क्या डाल दिया 12 डाल दिया। अब देखो जब आपने 12 डाला तो क्या हुआ होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये तो था फर्स्ट टाइप ना, मैं सेकंड पार्ट जो है वो इसी में ही एडिट कर रहा हूं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत बढ़िया। अब मैं इसके सेकंड पार्ट की अगर बात करूं, सेकंड पार्ट की बात करूं, तो सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, बस यहां पे -8 हुआ तो साथ में +12 होना चाहिए था, रिप्लेस्ड बाय 12 है। तो हमारा ये क्या हो गया बेटा, हमारा ये क्या हो गया, ये हो जाएगा हमारा 204। तो करेक्ट मीन क्या आ जाएगा 204 अपॉन में, अब तो ये 20 है, तो ये आ गया 10.2। अब तो ऑब्जर्वेशन 20 ही रहेंगी, ये आ गया 10.2। यहां पर यहां तक ठीक है। अब यहां पर करोगे तो करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नया वाला जोड़ना पड़ेगा। अब नया माइनस मीन, अगर मैं अभी भी 12 माइनस 10 कर दूंगा मैं, तो फिर गलत हो गया। बच्चे क्या करते हैं यहां पर, ये कर देते हैं, ये तो गलत है भाई। 10 जो आया था मीन, क्या वो सही मीन था, नहीं, सही मीन क्या है 10.2। हमने जो गलती से ऐड किया उसको हटा दो, जो गलत था उसे हटा दो। जब आप ऐड करो तो सही तो करोगे, तो सही वाला मीन क्या है बेटा हमारा, अबे भाई आ जाना, सही वाला मीन क्या है 10.2 का होल स्क्वायर। ओके, तो हमें ये दोबारा से निकालना पड़ेगा, ये दोबारा से निकालना पड़ेगा, और ये दोबारा से निकालना पड़ेगा। तो यहां पर आ गया जी 1.8, तो 1.8 इंटू में 1.8 इज 3.24, तो 80 माइनस 4 प्लस 3.24, तो 80 माइनस 4 प्लस 3.24 कितना हो गया 79.24। तो 79.24 डिवाइड बाय 20 आ गया, डिवाइड बाय 20 हो गया, तो ये आया 3.96। और इसका जब मैं रूट मारता हूं तो 1.99 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1.99। तो चेंजेस तो हुए हैं भाई, ठीक है जी, डन है जी, क्लियर है, ओके। केस 2 हो जाएगा, रिप्लेस हो गया। अच्छा जी, अब ना एक तीसरा क्वेश्चन है, एक्चुअली वो क्वेश्चन आप देख लेना आपकी कॉपी में, बुक में दिया होगा। वो एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट कहता है, यहां पर एक पॉइंट नोट कर लो बस, इफ ईच ऑब्जर्वेशन
if each observation is multiplied by a number, let's say a, हर एक ऑब्जर्वेशन एक नंबर से मल्टीप्लाई होती है, लेट्स से a, देन हमारा वेरिएंस इज ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर, तो हमारा वेरिएंस भी ए स्क्वायर गुना हो जाएगा, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज मल्टीप्लाइड बाय ए, और इनफैक्ट मीन ऑल्सो इज मल्टीप्लाइड बाय ए। इस बात को ध्यान रखना, अगर हम हर एक ऑब्जर्वेशन को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मीन भी ए गुना हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन भी ए गुना हो जाएगा, और वेरिएंस ए स्क्वायर गुना हो जाएगा। इससे रिलेटेड 1 मार्कर क्वेश्चन बनता है, बहुत ज्यादा बनते हैं। ठीक है जी, कर लेंगे। स्टैट्स हो गया है भैया पूरा। अब देखो, स्टैट्स इज ऑल अबाउट हार्ड वर्क, फॉर्मूला अंडरस्टैंडिंग, फॉर्मूला समझ में आ जाता है, फॉर्मूला एप्लीकेशन वो भी समझ में आ जाता है, तो प्रैक्टिस। ये 3 आपने फेजेस में काम करना है। ये 3 फेजेस अगर आप लोगों ने बढ़िया तरीके से कर लिए तो भैया बल्ले बल्ले, टेंशन ही नहीं है, और फुल फ्लेज नंबर मिलते हैं, और ईजियर, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन इसका बनता ही नहीं है। स्ट्रेट लाइन और 3D वगैरह में बन जाते हैं, और इसका कोई भी, या वेक्टर में बनता है, चलो आप तो 11th स्टैंडर्ड में हो, तो घुमा फिरा के क्वेश्चन ट्रिगो में बन जाता है, या टफ क्वेश्चन बन जाते हैं। कोई टफ क्वेश्चन नहीं होता, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला और प्रैक्टिस होती है। गॉट इट? ठीक है जी, चलो। इवेंट अच्छा लगा हो, लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगला प्रोबेबिलिटी का इवेंट आएगा, 100% आएगा। ठीक है जी, अगर प्रोबेबिलिटी का इवेंट चाहिए ना तो यार एक बार ही नीचे प्लीज कमेंट सेक्शन में #प्रोबेबिलिटी लिख देना। मुझे ये फील करा दो कि सर वी डैम नीड दैट इवेंट, ठीक है ना, तो मैं जल्दी बना पाऊंगा। ओके चलो, ऑल दो पुराना है मेरे पास, पुराना आप इवेंट जाके देख सकते हो, तो वहाँ पर बना हुआ है, पुराना लेक्चर है, लेकिन फ्रेश लेक्चर चाहिए तो #प्रोबेबिलिटी गॉट इट इन कमेंट सेक्शन। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।